नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। मित्रों, ये है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड और जो ये वाला सर्ग है ये है 56वां सर्ग। और इसके बाद जो 57 सर्ग है, इस 56 और 57 के बीच में एक प्रक्षिप्त सर्ग है जिसकी कहानी हमें बताई गई है कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने देवराज इंद्र को निद्रा देवी के साथ भेजा लंका में सीता जी से मिलने के लिए, और देवराज इंद्र ने माता सीता को दिव्य खीर अर्पित किया और वो जो है माता सीता से विदा लेकर के वापस स्वर्ग में आ गए। तो अब कहानी क्या है, इस कहानी को जान लेते हैं। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा। देवराज, तीनों लोकों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई है। प्राण यात्रा भोजन नहीं करती है, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वह अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवराज इंद्र से कि सीता जो है वो भोजन नहीं कर रही है, वो भगवान श्री राम को याद कर रही है, और अगर वो भोजन नहीं करेगी तो वो प्राण त्याग देगी, और फिर जो हमारा उद्देश्य है रावण की मृत्यु और आगे की लीला, वो सब नहीं हो पाएगी। फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे इंद्र, तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य यानी कि खीर को दे दो ताकि वो खा लें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर जो कि भगवान इंद्र हैं, वो अपने साथ निद्रा देवी को लेकर के रावण के लंका में चले गए। फिर वो कहते हैं कि वहाँ आकर इंद्र ने निद्रा से कहा कि तुम राक्षसों को मोहित करो, यानी कि राक्षसों को निद्रा में डाल दो। इसी बीच में जो 1000 आंखों वाले इंद्र थे और जो सची के पति इंद्र थे, वो अशोक वाटिका में सीता जी के पास चले गए। फिर वहाँ पर क्या हुआ, इंद्र कहते हैं कि मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रामचंद्र जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। अब यहाँ पर इंद्र कहते हैं, मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को निद्रा में डाल रखा हुआ है विदेहनंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह भोजन, यह हविष्य अन्न लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। यहाँ पर इंद्र कहते हैं सीता जी से कि यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को यानी कि खीर को तुम खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। देवराज के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचीपति यानी कि सची के पति देवराज इंद्र हैं। तो इंद्र कहते हैं कि सीता की यह बात सुनकर इंद्र कहते हैं कि उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था, आकाश में निराधार खड़े रहे, उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी, उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल स्पर्श नहीं होता था, उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचानकर सीता बहुत प्रसन्न हुई। यानी कि सीता जी ने जब देखा कि इंद्र का जो पैर है वो धरती पर नहीं टच है, उनकी जो आंखें हैं वो बार बार ब्लिंक नहीं कर रही हैं, उनके जो कपड़े हैं वो गंदे नहीं हैं, बिल्कुल साफ हैं, और उनके जो गले में फूलों की माला है वो बिल्कुल ही एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बनाई हुई है। सीता माता कहती हैं, देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप हविष्य दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी, यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। अब यहाँ पर आप देखिए, सीता जी कहती हैं, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। यानी कि पहले सीता माता ने उस खीर को श्री रामचंद्र जी को अर्पित किया, लक्ष्मण जी को अर्पित किया, फिर स्वयं खाया, और फिर बाद में जो इंद्रदेव थे वो निद्रा देवी को साथ लेकर वापस स्वर्गलोक लौट गए। और इस तरह ये प्रक्षिप्त सर्ग शुरू हुआ, मतलब खत्म हो गया।